आरहत वाङ्मय में कहा गया है, निद्दम च न बहुमन्यज्जा संपहासम विवज्जए निहो कहाहिम नरमे सज्जायम्मि रओसया। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है और ज्ञान प्राप्ति का एक सामान्य उपाय है स्वाध्याय। आदमी जितना स्वाध्याय करता है, श्रुताभ्यास करता है, श्रुत को पढ़ता है, फिर मनन प्रश्न आदि आदि करता है, तो ज्ञान का विकास हो सकता है। स्वाध्याय करने में कुछ बाधाएं भी होती हैं, जैसे एक बाधा है नींद की बहुलता, नींद को बहुमान देना, नींद में ज्यादा रुचि लेना। नींद आवश्यकता से लेना एक बात है और नींद को बहुमान देना वह थोड़ी अलग बात हो सकती है। तो अपेक्षानुसार नींद ली जा सकती है, तो नींद को ज्यादा महत्व देना, बहुमान देना, उसमें ज्यादा रस लेना, यह एक स्वाध्याय में बाधक तत्व बन सकता है। दूसरी बाधा है कि मनोरंजन में ज्यादा रस लेना, संप्रहास, हंसी मजाक, इनमें ज्यादा रस लेना, तो यह भी एक अध्ययन स्वाध्याय में बाधक तत्व बन सकता है। और फिर मिथ्य कथा, वैषयिक विषय वासना संबंधी बातों में रस लेना, या ऐसे ही ज्यादा बातें करना, अनावश्यक फालतू बातूनीपन जो होता है, बातों में ज्यादा रस लेने वाला स्वाध्याय से अपने आप को कुछ वंचित कर सकता है। इसलिए विषय वासना संबंधी कथाएं और ये फालतू बातें, इनसे स्वाध्यायशील या ज्ञान विकास के इच्छुक व्यक्ति को बचना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाध्याय अपेक्षित है। स्वाध्याय के 5 प्रकार भी बताए गए हैं। वाचना, अध्यापन करना भी एक स्वाध्याय का अंग है। अध्यापन से अध्यापन करने वाले का ज्ञान भी पुष्ट होता है और जिसको पढ़ाता है उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए अध्यापन की तो पुष्ट परंपरा है। चाहे विद्यालयों को देख ले, महाविद्यालयों को देखो, विश्वविद्यालय हैं, गुरुकुल परंपरा है, साधु संस्थाओं में अध्ययन की परंपरा है, अध्यापन चलता है। चाहे व्यक्तिगत रूप में पढ़ाएं, अध्यापन चलता है, तो ज्ञान की परंपरा अविच्छिन्न रह सकती है। साधु संघों में भी एक उपाध्याय है, ज्ञाता है, एक आचार्य है, गुरु है, बहुश्रुत है, जानकार है, वे दूसरे साधुओं को पढ़ाते हैं, तो आगे से आगे ज्ञान की परंपरा अनवरत
जारी रह सकती है। आगे कोई पढ़ाया न जाए, पढ़ने वाला भी न मिले, तो फिर ज्ञान का लोप हो सकता है। भद्रबाहु स्वामी एक जैन शासन के महान व्यक्तित्व, महान ज्ञानी पुरुष और जिनकी नेपाल में अवस्थिति महाप्राण ध्यान साधना की बात और श्रुत केवली अब पढ़ाने की बात आई तो संघ ने निवेदन किया कि आप ज्ञानी हैं तो दूसरों को भी ज्ञान दीजिए। अब पढ़ने वाला भी योग्य हो तो कोई ज्ञान उसके पास जाए। पात्रता होनी चाहिए पढ़ने वाले में। पढ़ाने वाला है, पर पढ़ने वाला पात्र विद्यार्थी हो, योग्य विद्यार्थी हो, तो वो ज्ञान उसको दिया जा सके और वो ग्रहण भी कर सके। अपात्र को ज्ञान दे दिया जाए तो वो कहीं गड़बड़ी हो सकती है। तो भद्रबाहु स्वामी ने पढ़ाना स्वीकार भी किया और स्थूली भद्र वे भी विद्यार्थी के रूप में थे। 14 पूर्वों का ज्ञान, 10 पूर्वों का ज्ञान दिया गया और संभवतः थोड़ा सा एक प्रमाद कह दें, कुछ भी कह दें, प्रयोग कर लिया। स्थूली भद्र ने सिंह का रूप बना लिया था। वो सिंह का रूप बना लिया, वो दर्शन करने के लिए गई, देखा कि सिंह का रूप है, वापिस आ गई, गया तो शेर है, स्थूली भद्र कहाँ है। गुरु ने कहा अब वापिस जाओ। अब वो स्थूली भद्र थे तो गुरु ने सोचा ये पात्रता में कमी है, सिंह का रूप क्यों बनाया, यह एक अतिक्रमण है, अब आगे ज्ञान नहीं देना चाहिए। 10 पूर्वों का दे दिया, अब आगे ज्ञान नो, अब नहीं पढ़ाना मुझे। अनुनय विनय जो भी किया गया, ज्ञान तो अब दे दो, जो भी गलती अब ज्ञान आगे दो। भद्रबाहु ने कहा सूत्र रूप में ज्ञान दे दूंगा, आगे के 4 पूर्वों का अर्थ का बोध नहीं दूंगा। मानो ताला दे दूंगा पर चाबी नहीं दूंगा। चाबी के बिना ताले का ज्यादा महत्व नहीं है, चाबी साथ में चाहिए। तो अर्थ नहीं पढ़ाऊंगा। तो संभवतः सूत्र का ज्ञान अगले 4 पूर्वों का दिया, अर्थ का ज्ञान नहीं दिया। तो विद्यार्थी में पात्रता होनी चाहिए ज्ञान लेने की। यदि पात्र विद्यार्थी है तो ज्ञान देने वाले को यथा अनुकूलता ज्ञान देना चाहिए, ताकि ज्ञान की परंपरा आगे से आगे चलती रहे। तो 14 पूर्वों का ज्ञान था, मानो कि जैसा कि सामान्य रूपेण ज्ञात है, आखिर वो लुप्त हो गया। भद्रबाहु के पास, स्थूली भद्र के पास 10 पूर्वों का तो पूरा ज्ञान, सूत्र अर्थ का, शेष 4 का सूत्र तय ज्ञान, अर्थ का नहीं। उसके बाद तो लगता है परंपरा ही वो आगे जाके धीरे धीरे विच्छिन्न हो गई। फिर 14 पूर्वी नहीं हुए संभवतः। तो ज्ञानी के पास ज्ञान हो और योग्य विद्यार्थी मिले और योग्य अध्यापक मिले, ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ सकती है। तो आज ये विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, यानी ज्ञान की परंपरा चल रही है और अध्यापन उसके लिए अपेक्षित होता है। या नवकार, ये विद्यालय यहाँ आए हैं, नाम नवकार है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी नवकार मंत्र को याद करते होंगे या करते रहें तो कम से कम नवकार मंत्र तो याद हो जाए।
और भी कोई जैन धर्म संबंधी बातें मौके मौके पर पर्यूषण आए और कुछ मौके मौके पर जैन धर्म की बात भी बताई जा सके विद्यार्थियों को, तो वह भी उनको कुछ जानकारी ज्ञान हो सके। ज्ञान दाता के प्रति भी एक सम्मान का भाव हो और ज्ञान के प्रति भी सम्मान का भाव हो, विनय भाव हो। विद्यार्थी की प्रतिभा अच्छी हो, प्रयास पुरुषार्थ हो, एक विद्यार्थी कितना आगे बढ़ सकता है। हमारे जैन शासन में आगम हैं, शास्त्र हैं, और भी ग्रंथ हैं। अब वे किसी अच्छे योग्य जानकार गुरु श्रुतधर बहुश्रुत के पास पढ़े जाएं तो पढ़ने वाले कितने ज्ञानी बन सकते हैं। श्रीमद दयाचार्य हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य मुनि अवस्था में मुनि श्री हेमराज जी स्वामी के पास रहे, करीब 12 वर्षों तक उनके पास रहे। मानो कि वो जो 12 वर्षों का अध्ययन का काल तो मुनि श्री जीतमल जी स्वामी 12 वर्षों तक आश्रय वहां रहे। कितने श्रुतधर वो बन गए थे। उनके ग्रंथों को देखे, दयाचार्य के कितने ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों से अनुमानित होता है कि दयाचार्य के पास कितना ज्ञान था, कितना उनमें कोई क्षयोपशम था रचना करने का भी। कैसे ग्रंथों का निर्माण कर दिया। भगवती जोड़ को देखे, इतना विशाल राजस्थानी भाषा का ग्रंथ, पद्यात्मक ग्रंथ। ऐसे ग्रंथों की रचना कोई सामान्य बात नहीं है। तो क्षयोपशम होता है, कुछ निमित्त अच्छे मिल जाते हैं तो ज्ञान प्रस्फुरित हो सकता है। आज विद्या संस्थानों द्वारा ज्ञान दिया जाता है, विद्यार्थी पढ़ते भी हैं, और तभी तो कितने अच्छे डॉक्टर भी मिल जाते हैं, वकील मिलते हैं, न्यायाधीश। इसको पढ़ते हैं तब अच्छे बनते होंगे। और ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार भी रहें। नवकार विद्यालय है, यहाँ पढ़ने वालों में ज्ञान और अच्छे संस्कार जीवन में आए। अहिंसा, मैत्री, विनम्रता, ईमानदारी, ये संस्कार ही आए तो विद्यार्थियों में ज्ञान का विकास और फिर अच्छे संस्कारों का विकास दोनों होते हैं। तो एक तो ज्ञान हो गया और संस्कार अच्छे नहीं आए हैं तो भी कमी की बात है। तो संस्कार युक्त शिक्षा हो, यह अपेक्षा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए परिश्रम करना होता है। अपने आप बैठे बैठे तो कितना क्या ज्ञान हो, कोई विशेष बात हो तो अलग बात है, वरना तो परिश्रम करे आदमी। परिश्रम करने से कुछ प्राप्त हो सकता है। कंठस्थ ज्ञान होता है। जैन शासन में तो कंठस्थ करने की भी अच्छी एक परंपरा रही है। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, उन्होंने मुनि अवस्था में हजारों हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ कर लिया था। अब ज्ञान कंठस्थ है, उसको सुरक्षित रखना है तो दोहराना, चितारना वो करना पड़ेगा, परिवर्तना करना होगा, तब वो ज्ञान मजबूत रह सकता है। वरना तो सीखा चितारा नहीं तो वो ज्ञान विस्मृति में जा सकता है। तो रिवाइज करना, फिर वो रिपीटिशन करना, दोहराना, वो बहुत जरूरी है। कंठस्थ किए हुए ज्ञान को कंठस्थ बनाए रखने के लिए फेरते रहो, फेरते रहो। गुरु जी ने
चेले से पूछा, एक प्रश्न का उत्तर दो। फरमाओ गुरुदेव, क्या प्रश्न है? पान सड़े, घोड़ो अड़े, विद्या बिसर जाए, रोट जड़े अंगार पर, कहो चेला किण न्याय। कि पान सड़ जाता है, घोड़ा अड़ जाता है, विद्या विस्मृत हो जाती है, रोटी अंगारे पर जल जाती है। उत्तर दो। चारों का उत्तर एक ही होना चाहिए, चारों चीजों का उत्तर एक ही होना चाहिए, ऐसा उत्तर दो। चेला अच्छा प्रबुद्ध था, प्रतिभाशाली था, बोला गुरुदेव एक उत्तर दूं तो फेरा नहीं, फेरा नहीं। पान पान सड़े, पान को फेरा नहीं तो वो सड़ जाते हैं, मान लो। घोड़ो अड़े, घोड़े को फेरो मत तो घोड़ा फिर इतना कामयाब नहीं होता, अड़ जाता है। और विद्या, विद्या को फेरा नहीं, दोहराया नहीं, वो भी विस्मृत हो जाती है। रोटी को फेरा नहीं तो जल जाती है फिर वो। तो सबका उत्तर है फेरा नहीं। तो कंठस्थ ज्ञान को फेरते रहो, चितारते रहो, तो वो ज्ञान मजबूत दिमाग में याद रह सकता है। वरना सीख तो लिया, फिर फेरा नहीं तो फिर वो भूल जाते हैं, ऐसा हो सकता है। तो हमारे साधु संस्था में तो चारित्रात्माएं बहुत कई ज्ञान कंठस्थ भी कर लेते हैं। कई कई सारे तो फिर याद पूरा नहीं रख पाते, कई कई कुछ ज्ञान याद रखने वाले भी हो सकते। याद पूरा ना भी रहे, कई वर्षों तक भी चितार लिया, बाद में मान लो टाइम नहीं मिला दूसरे काम, तो बाद में वो बचपन आदि में चितारा हुआ, वर्षों तक दिमाग में वो श्लोक तो ऐसा है, वो श्लोक वहां पर है, वो संस्कार कुछ भीतर में रह सकते हैं। तो यह स्वाध्याय है, वह ज्ञान प्राप्ति का एक अच्छा माध्यम है। तो हमें जितना टाइम मिल सके, बाकी और काम भी हो सकते हैं, समय जितना मिल सके यह स्वाध्याय करने का प्रयास करना चाहिए। और अनुप्रेक्षा, ज्ञान की गहराई में जाना, जहां जिज्ञासा वहां पूछो, प्रश्न करो, वाचना, प्रथना, परिवर्तना, और फिर अनुप्रेक्षा, चिंतन, मनन, ज्ञान की गहराई में जाना। ज्ञान की गहराई में जो चला जाए वो विशेष बात है। ऐसी प्रतिभा प्रज्ञा हो कि आदमी ज्ञान का गहरे में उतर के निचोड़ निकाल ले, यह बात ऐसे होनी चाहिए। फिर धर्म कथा करो, इतना अध्ययन किया जाना, अब लोगों में बताओ, प्रवचन करो, तब लोगों को भी ज्ञान मिले। परोसो, लोगों को सामग्री परोसो, परोसोगे तो उनको भी लाभ हो सकेगा। साधु के मुंह से ज्ञान की बातें निकले, और आप जैसे गृहस्थ लोग तो ध्यान से अगर सुने, इधर तो त्यागी साधु है, वंदनीय है, उनके मुख से ज्ञान की बातें भी आ रही है, उन ज्ञान से भी श्रावकों का भी ज्ञान बढ़ सकता है, सुनने वालों का ज्ञान, तो कई बार उन्हें पथ दर्शन मिल जाए, समस्या का समाधान भी मिल सकता है। तो हम स्वाध्यायशील बनने का और बने रहने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे